Hello, once again, this is CA Meenal, starting with chapter number 10 of microeconomics, that is producers equilibrium. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और थोड़े से टॉपिक्स कवर करने हैं. सबसे पहले देखना है मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और उसके बाद इसका कैलकुलेशन समझना है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है. जैसा कि अपन ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो. सिमिलरली एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. यानी कि विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अपन ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट निकालते हैं जहां पे एक रैशनल प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, मतलब टीआर और टीसी के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. अपने सिलेबस में एमआरएमसी अप्रोच कवर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे निकालेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला आउटपुट. देयर आर टू कंडीशंस. पहली कंडीशन है एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी. ऐसा आउटपुट जहां पे एमआर एमसी बराबर हो जाए. और दूसरी बात, बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग. ऐसा आउटपुट कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला आउटपुट लेवल. यानी कि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएगा. स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इफ यू रिमेंबर वाज अ मार्केट जहाँ पे प्राइसेस यूज्ड टू बी यूनिफॉर्म. ठीक है, मतलब AR वॉज कॉन्स्टेंट. भले ही मैं 1 यूनिट बेचूं या मैं 6 यूनिट्स बेचूं, प्राइस कांस्टेंट रहती थी. और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो अपन ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है AR इक्वल्स टू MR एंड MR इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पे पहली यूनिट का भी MR जितना है उतना ही 6th यूनिट का भी मेरा MR है, मतलब MR इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का इफ यू रिमेंबर द शेप इज यू शेप्ड. ठीक है, तो ऐसे केस में MC शुरू में गिरता है, फर्स्ट से थर्ड यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गया है. ठीक है, तो इफ यू सी द स्केड्यूल, पहला कंडीशन था MRMC बराबर होना चाहिए. 2 लेवल ऑफ आउटपुट हैं जहाँ पे MRMC बराबर है, एक तो सेकेंड लेवल पे ओके और एक 5th लेवल पे. MRMC बराबर सेकंड पे हो रहे हैं और 5th पे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएं उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. तो इफ़ यू सी एट द 3rd लेवल, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट छोटा है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल रेवेन्यू. लेकिन अगर 6th लेवल पे देखोगे, मतलब 5th आउटपुट के बाद, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज 14 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज 10. तो ऐसे केस में मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. तो इन दोनों केसेस में 5th लेवल ऑफ आउटपुट इज द आउटपुट जिस पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. वी कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ प्रूफ. ठीक है, वी कैन प्रूव इट हियर TR और TC के कैलकुलेशन की हेल्प से. TR कैसे निकालेंगे? बाय समेशन MR. अगर MR को ऐड करते जाऊंगी तो TR मिल जाएगा और अगर MC को ऐड करते जाऊंगी तो मेरे को TC मिल जाएगा. ओके, आई हैव डन द कैलकुलेशन हियर. अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करूं? TR माइनस TC. 10 minus 12 gives you -2. 20 minus 22 gives you -2. 30 minus 28 gives you 2. 40 minus 35 gives you 5. 50 minus 45 gives you 5 again, and 60 minus 59 gives you 1. This is the way profit is calculated. और with the help of this schedule you can see here कि अपना profit भी इसी level पे maximize हो रहा है, यानी कि 5th level of output is the level जहाँ पे एक producer अपना profit maximize कर रहा है. Diagrammatically अगर मैं revenue and cost curves को रखती हूँ on y-axis and units sold on x-axis, तो ऐसे केस में मेरा AR-MR curve should be horizontal क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है. 2 पॉइंट्स हैं जहां पे MRMC बराबर हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन अपना इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड एट पॉइंट E क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. दैट इज व्हाई वी शुड प्रोड्यूस OQ लेवल ऑफ output. This is the way calculation is done in case of perfect competition. Now we shall see the calculation in case of imperfect competition. Imperfect competition में if you remember अपना MR जो होता है और AR जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम होते जाती है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, और अगर प्राइस कम होते जाएगी मतलब AR भी कम होते जाएगा क्योंकि प्राइस एंड AR आर पर्यायवाची टू ईच अदर, और अगर AR कम होते जाएगा तो MR भी
कम होते जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इफ़ यू सी द ग्राफ, मेरा MR कर्व जो है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग हियर, ओके। जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाती जा रही हूँ मेरा MR कम होते जा रहा है, रिड्यूस द MR हियर। MC का बिहेवियर सेम होता है, शुरू में गिरता है और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस MR MC बराबर हो रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड ऑल्सो इन दिस सिचुएशन। लेकिन सेकेंड और फिफ्थ आउटपुट में अगर मैं सेकेंड कंडीशन अप्लाई करके देखूं, ये बराबर हुए, उसके बाद यहाँ पे तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई, तो ये अपना इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे सिक्स्थ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई है, दैट इज़ वाई फिफ्थ लेवल शुड बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें भी मैंने TR और TC का कैलकुलेशन किया है, अपन प्रॉफिट डायरेक्टली निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकलेगा बाय द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। 10 - 11 gives you -1, 19 - 20 gives you -1 again, 27 - 26 gives you 1, 34 - 30 gives you 4, 40 - 36 gives again 4 and 45 - 44 gives you 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी वी हैव प्रूव्ड कि वही लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे MRMC बराबर होते हैं एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, वही होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अपने केस में भी मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो रहा है एट फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज ₹4, ठीक है। सो इन डायग्राम ऑल्सो मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड बना है और मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब OM लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए, तभी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो पाएगा। This is it with this chapter. For any kind of queries or doubts, you can post in the comment section or you can contact on my Gmail ID. Thank you.